भगवान नाम का संकीर्तन सब के सब करने लगे, जय जयकार होने लगी। और भगवान नहीं रह सकते वहां पर जहां पर उनके भक्त भाव में तन्मय होकर के उनके मधुर नाम का संकीर्तन करें। परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र प्रकट हो गए, जय जयकार होने लगी। सारा समाज धन्य हो गया। भगवान ने कहा वरदान मांगो। श्रोताओं ने निवेदन किया, भगवान जहां पर ये आपकी रसमयी श्रीमद् भागवत कथा हो वहां पर आप अवश्य पधारा करें। भगवान ने तथास्तु कह करके वरदान दिया। ज्ञान वैराग्य भक्ति को जागृत करने वाली ये कथा है। अगर हम श्रीमद् भागवत कथा का आश्रय लेते हैं तो हमारे हृदय में ज्ञान वैराग्य और भक्ति की जागृति हो जाएगी, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और यही नहीं, धुंधुकारी जैसे भयंकर पापात्मा प्रेत का उद्धार करने वाली ये कथा। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े विद्वान, बड़े धनवान थे। और कोई संतान नहीं थी, बहुत परेशान। एक संत के पास गए। सन्यासी महात्मा ने पहले तो समझाया, भगवान की भक्ति के द्वारा जीव का उद्धार होता है। अगर पुत्र पौत्र के द्वारा किसी का उद्धार होता तो ये पशु पक्षी सब तर गए होते। लेकिन ब्राह्मण हट करने लगा। आप संत हैं, समर्थ हैं, अगर मुझे एक पुत्र नहीं देते तो मैं आपके सामने अन्न जल का त्याग करके आत्महत्या कर लूंगा। महात्मा जी ने एक फल दिया, कहा ले जाओ अपनी पत्नी को खिलाना, और 1 वर्ष तक उसको नियम संयम पूर्वक रहना पड़ेगा। तेन पुत्रोति निर्मला, तो बहुत सुंदर पुत्र होगा। आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी का नाम था धुंधुली। धुंधुली, आत्मदेव ब्राह्मण तो बड़े शांत, बड़े सरल थे, लेकिन धुंधुली बिल्कुल प्रतिकूल आचरण करने वाली। कहने लगी मेरे पति को न जाने क्या हो गया है, संतान की रट लगा रखे हैं। इसकी एक बहन थी, कहने लगी चिंता करने की जरूरत नहीं है, इस फल को ले जा, अपनी गाय को खिला दे। मेरे संतान का जन्म होने वाला है, जैसे ही मेरे पुत्र होगा मैं तुझे चुपचाप पहुंचा दूंगी, इसके बदले में मुझे कुछ धन दे देना। उसकी बात समझ में आ गई। गाय को फल खिला दिया। अपने पति आत्मदेव ब्राह्मण से कह दिया मैं गर्भवती हूं। गर्भवती का नाटक बना करके रहने लगी। समय आया, उसके बहन के पुत्र का जन्म हुआ, चुपचाप उसने इसके पास में भिजवा दिया। धुंधुली ने अपने पति आत्मदेव को सूचना दिया, पुत्र जन्म का समाचार दिया। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए, बहुत बड़ा उत्सव मनाया। नामकरण संस्कार का अवसर आया। लेकिन भाई, जिस गाय को फल खिलाया था उसके द्वारा भी एक बालक का जन्म हुआ। गाय के द्वारा बछड़े का जन्म होता है, बालक का जन्म नहीं होता। लेकिन संत के फल का चमत्कार कि आत्मदेव ब्राह्मण की गाय के द्वारा मनुष्य के आकार का एक बालक जन्मा। सारा शरीर मनुष्य का, कान गाय जैसे। समस्त नगरवासी आत्मदेव ब्राह्मण के दरवाजे पर उपस्थित हुए, बधाई देने लगे, प्रशंसा करने लगे। धन्य है आत्मदेव ब्राह्मण का सौभाग्य, पत्नी से पुत्र हुआ तो गाय के द्वारा भी बालक का जन्म हुआ। आत्मदेव ब्राह्मण अपनी पत्नी धुंधुली से कहने लगे किसी विद्वान ब्राह्मण को बुला करके दोनों बालकों का नामकरण संस्कार करवाना चाहिए। धुंधुली ने कहा नहीं, मुझे पंडित की जरूरत नहीं है। कौन होता है दूसरा मेरे बेटे का नामकरण संस्कार करने वाला? क्योंकि ये स्वयं संस्कार विहीन थी। धुंधुली का अर्थ ही होता है जो चारों तरफ धू धू कर दे।
उसने कहा मैं अपने बेटे का नाम स्वयं रखूंगी, मेरा नाम धुंधुली, तो मेरे नाम से मेरे बेटे का नाम होगा धुंधुकारी। पुत्रस्य धुंधुकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितम, अपने आप धुंधुकारी नाम रखा। लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण गाय के द्वारा जिस बालक का जन्म हुआ था उसका नामकरण संस्कार किसी विद्वान ब्राह्मण को बुला करके किया। उनका नाम रखा गया गोकर्ण। गोकर्ण, गो माने भक्ति और कर्ण माने कान, यानी ये कर्ण इंद्रिय समस्त इंद्रियों का प्रतिनिधित्व करने वाली है। तो जिसकी समस्त इंद्रियां भक्ति रस में सराबोर हो वो है गोकर्ण, क्योंकि गो माने भक्ति। लेकिन भाई थोड़ा जब बड़े हुए दोनों का अंतर सामने आ गया। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखला। गोकर्ण जी बड़े साधु स्वभाव के, बड़े पंडित, बहुत बड़े ज्ञानी, भगवान के परम भक्त, और धुंधुकारी महाखला। ऐसी कोई दुष्टता नहीं जो धुंधकारी में ना। चोरी करता है, लूटपाट करता है, जीव हिंसा करता है, वेश्याओं के साथ उसका संबंध हो गया। एक दिन घर में आया, डंडे के द्वारा अपने माता पिता की खूब पूजा किया। एकदा पितरौ ताड्ये पात्राणि स्वयं आहार। डंडे के द्वारा आत्मदेव ब्राह्मण और धुंधुली की खूब पूजा किया, खूब पिटाई की। अब तो आत्मदेव ब्राह्मण बहुत पश्चाताप करने लगे, कहने लगे अगर मैं जानता पुत्र से यही सुख मिलता है तो कभी भी मैं उन सन्यासी महात्मा के सामने आग्रह नहीं करता, हट नहीं करता। अरे भाई, बुद्धिमान व्यक्ति कभी आग्रही नहीं होता, हठी नहीं होता। बुद्धि का मतलब ही है बुद्धे फल मनाग्रह। बुद्धिमान व्यक्ति में नम्रता होती है, सरलता होती है, वो आग्रह में नहीं रहता, हट में नहीं रहता। उचित बात को स्वीकार कर लेता है, अनुचित बात का त्याग कर देता है। आत्मदेव ब्राह्मण बहुत पछताए। किम करोमि क्व गच्छामि, क्या करूं, कहां जाऊं, कौन मेरे दुख का हरण करेगा। उसी समय गोकर्ण जी आए और गोकर्ण जी कहने लगे पिताजी ये संसार आसार है, देखने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन दुख रूपी विमोह का इस संसार में दुख के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है।